प्यारे बच्चों, विज्ञान की आज की कक्षा के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अध्याय 13 में गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने ये जान लिया था कि किस प्रकार वस्तुएं विभिन्न प्रकार की गतियां करती हैं, जिसमें हमने सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने ये भी जानकारी हासिल की थी कि किस प्रकार कुछ वस्तुएं मंद गति से यानी स्लो मोशन में गति करती हैं और कुछ वस्तुएं फास्ट मोशन में यानी तीव्र गति से चलती हैं। आज हम जानेंगे कि हम किस प्रकार वस्तुओं की गति की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु स्लो मोशन में है और कौन सी वस्तु फास्ट मोशन में है। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में कई बार स्पीड यानी चाल नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। चाल क्या होती है, क्या आपने कभी सोचा है? हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, हम इसका प्रयोग किसी वस्तु की गति को मापने के लिए करते हैं कि वस्तु मंद गति से चल रही है या तीव्र गति से चल रही है। वस्तुओं की इस गति को हम चाल द्वारा पता कर सकते हैं कि किस प्रकार की गति स्लो और फास्ट मोशन जो वस्तु है वो दिखा रही है। किसी वस्तु की चाल को हम समय और दूरी का प्रयोग करके परिभाषित करते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में कोई दूरी तय करती है तो हम उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब किसी निश्चित समय में कोई वस्तु कम दूरी तय करती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की चाल कम है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्लो। परंतु जब उसी समय में कोई वह वस्तु अधिक दूरी तय कर ले तो ये कहा जा सकता है कि वस्तु तीव्र गति से चल रही है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज फास्ट। अतः किसी वस्तु की चाल को हम दूरी और समय के अनुपात में व्यक्त करते हैं। चाल को परिभाषित करने के लिए हम समय और दूरी का अनुपात लेते हैं। किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। Speed of any object is defined as distance covered by the object divided by time taken to cover this distance। आइए अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जिसमें किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है। उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय हमें ज्ञात है। हमारे इसी चैप्टर के अभ्यास में प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात है। रेलगाड़ी 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस दूरी को तय करने में उसको 4 घंटे का समय लगता है। गाड़ी की चाल
240/4 उसकी चाल बन जाएगी। इसमें 4 से 240 में विभाजित हो जाएगा और 60 हमें प्राप्त होगा। तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जब कभी हम कोई लंबी दूरी तय करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी गाड़ी की चाल एक समान समय अंतरालों में अगर हम उसको चेक करें तो कई बार हम किसी अंतराल में कम दूरी तय करते हैं, किसी में ज़्यादा दूरी तय करते हैं। आइए देखते हैं। मान लो कोई गाड़ी 5 मिनट के लिए चलती है और गाड़ी को स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचना है। उसको ए से बी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। यदि हम प्रति मिनट उस गाड़ी की तय की गई दूरी को नोट करें तो यदि प्रति मिनट हम ये पाएं कि गाड़ी की तय की गई दूरी हर मिनट के लिए अलग अलग है तो इसे असमान चाल कहा जाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे अगर 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय हो, अगले 1 मिनट में 7 मीटर की दूरी तय हो, अगले 1 मिनट में 11 मीटर की दूरी तय हो, अगले 1 मिनट में 9 मीटर और अंतिम 1 मिनट में 7 मीटर। तो हमने देखा समय अंतराल समान है और तय की गई दूरियां अलग अलग है। तो इस तरह की जो चाल होगी किसी वस्तु की वो असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। यदि कोई गाड़ी 5 मिनट के लिए चलती है और 1-1 मिनट के समय के अंतराल बाद उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एक समान है, जैसे पहले मिनट में गाड़ी ने 10 मीटर दूरी तय की, दूसरे मिनट में भी 10 मीटर दूरी तय की, तीसरे, चौथे, 5वें हर मिनट में उसने 10 मीटर की दूरी तय की है, तो उस गाड़ी की चाल को हम यूनिफॉर्म स्पीड यानी समान चाल कहेंगे।